अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के हवाले से जैसे-जैसे डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चली जाऊँगी और उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो एक्सक्लूसिवली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के वीडियो में जो है वो कुछ ख़ुसूसी मनाज़िर जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, क्योंकि अभी-अभी जिस वक़्त ये वीडियो मैं बना रही हूँ, अरशद शरीफ साहब की जो मैयत है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच गई है और उनकी फैमिली ने रिसीव कर लिया। उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करके फिर मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ। और दूसरे हिस्से में आज मैं आपको बताऊँगी कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत ही नामुनासिब ट्वीट किया है अरशद शरीफ को लेकर और अब उनको माफ़ी माँगनी पड़ी है और माफ़ी में उन्होंने क्या कहा है, ये दोनों बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस्लामाबाद के जो सीनियर रैंक पर्सन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी है कि शायद वो कराची से हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और गलतफ़हमी क्लियर करना चाहती हूँ कि एक लड़की का पिछले दिनों में कल परसों जो है मैंने एक वीडियो में उसका बयान जारी किया था और मुबैना तौर पे मैंने ये कहा था कि वो अरशद शरीफ साहब की बेटी है। लेकिन वो उनके बेटी नहीं है, बल्कि वो एक व्लॉगर है। और सबसे बढ़कर ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया जीएनएन से लेकर बोल न्यूज़ जो कि खुद अरशद शरीफ के साथ एक मुआहिदा भी कर चुके थे, उसके बावजूद भी उनको भी गलतफ़हमी हुई। उन्होंने भी अपने चैनल्स के ऊपर ये खबर इसी तरह से शेयर की थी। तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि वो उनकी बेटी नहीं, और वो जो उनके मोहल्लेदार थे उन्होंने भी बताया। और प्लस ये कि बाद में उनकी फैमिली के बहुत करीबी बंदे से मेरा राब्ता हुआ जिन्होंने मुझे ये चीज़ क्लैरिफ़ाई की, तो उसको क्लियर कर लें। अच्छा जनाब, अब मैं आपको बता दूँ कि इस्लामाबाद के जो सीनियर एंकर पर्सन हैं अरशद शरीफ साहब, उनकी मैयत पाकिस्तान पहुँचा दी गई है। और कतर एयरवेज़ की परवाज़ क्यूआर 632, दोबारा से नोट कर लीजिए, कतर एयरवेज़ की परवाज़ क्यूआर 632 मैयत को लेके पहले दोहा से फिर इस्लामाबाद पहुंची है। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे वज़ारत दाखिला के जो हुकाम हैं वो मौजूद हैं, अहले खाना भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। ये सारे इंतज़ामात जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब ने वहाँ पर करवाए हैं, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही वो यही थी कि फ़ैमिली को किसी किस्म की कोई शिकायत या प्रॉब्लम ना हो कि जिसकी वज़ह से कोई ख़बर बने। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि उनके जो अहले खाना हैं उन्होंने मैयत को वसूल कर लिया है और मैयत को कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के मुर्दा खाना में मुंतकिल किया जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है उसके बाहर सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी सख्त कर दी गई है। अरशद शरीफ के चाहने वाले बड़ी तादाद में कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर पहले से मौजूद थे, जो कि मैयत का इंतज़ार कर रहे थे। और अब से कुछ देर पहले तक जो है वो अरशद शरीफ की मैयत को कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो लाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनका पोस्टमार्टम भी किया जाए, या पोस्टमार्टम आई थिंक वहाँ से कह रहे थे कि कीनिया से भी हो गया है। तो अब जो भी फ़ैसला होगा या तदफ़ीन होगी डायरेक्टली, बल्कि मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम वहाँ हो चुका है, तदफ़ीन यहाँ पर होगी। और मैं आपको बता दूँ कि इस्लामाबाद का एक सेक्टर है एच, वहाँ पे H11 का जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर इनकी तदफ़ीन होगी, जहाँ पे ऑलरेडी उनके भाई और उनके वालिद जो हैं वो मदफ़ून हैं। अब मैं चाहती हूँ कि उनका वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ जो इस वक़्त ख़ुसूसी मनाज़िर हैं। पहले आप वो देखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद की ज़द में हैं। और चाहे उनकी कोई फेवर में हो, चाहे उनकी फेवर में कोई ना हो, सब ने उनके ट्वीट को बहुत ज़्यादा कंडेम किया है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उन्होंने बेसिकली क्या कहा था अरशद शरीफ के बारे में, ट्वीट क्या किया था। तो उन्होंने रीट्वीट किया था बेसिकली, और उस पे उन्होंने लिखा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये इंसानों के लिए एक सबक है जिससे हम सबको समझ लेना चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये रहनुमा हैं मरियम नवाज़ साहिबा, इस बयान पे सहाफ़ी और दीगर जो लोग थे उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया और बहुत सख्त नापसंदीदगी का इज़हार किया। क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट में ये भी कहा था कि जब उनकी वालदा बीमार थीं और उनकी वालदा को की मैयत को जब पाकिस्तान भेजा गया था, तो उन्होंने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया सहाफ़ी अरशद शरीफ के ऊपर कि अरशद शरीफ ने उनके बारे में उनकी वालदा के बारे में बड़े नामुनासिब कलमात बोले थे। और उन्होंने उनकी वालदा के बारे में ये कहा था
कि इनकी वालदा को पार्सल करवाया गया है। जैसे कि आपको पता है हम होटल वगैरह में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम जो उसे कहते हैं कि खाना पैक कर दो, तो हम उन्हें ये कहते हैं खाना पार्सल कर दो। कुछ लोग के अपने-अपने इलाकों में मतलब कराची में अक्सर पार्सल का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पार्सल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। तो इसको जो है ना मरियम नवाज़ ने बेसिकली तंज़ करते हुए रीट्वीट किया। एक तरफ उन्होंने कहा कि मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं इसको रीट्वीट करूँ, लेकिन अगर आपका दिल नहीं कर रहा था तो आप इसे ट्वीट ना करतीं, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद जो है सहाफ़ी बिरादरी ने उनका बायकॉट भी किया और सब लोगों ने उनको मजबूर किया कि आप इसके ऊपर जो है वो ना सिर्फ़ इस ट्वीट को डिलीट करें बल्कि इस पे मुआफ़ी भी माँगें। उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्वीट को डिलीट भी किया और उन्होंने माफ़ी भी माँगी और उन्होंने अपना एक वज़ाहती पैगाम भी जारी किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से जो है एक जो नामुनासिब ट्वीट किया था, उस पर उन्होंने वज़ाहती ट्वीट दोबारा से किया और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे ट्वीट का मकसद किसी पर भी तंज़ करना हरगिज़ नहीं था, बल्कि माज़ी से सबक हासिल करने के हवाले से मेरा ट्वीट था। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ट्वीट बना हटा रही हूँ और गमज़दा अफ़राद की जो दिल आज़ारी मेरी वजह से हुई है, इस पे माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि खुदा करे कि किसी को इस तरह का दर्द अल्लाह ना दे और गमज़दा ख़ानदान के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो कहा था कि उनकी वालदा के हवाले से बड़े नामुनासिब ट्वीट्स किए थे अरशद शरीफ ने, जबकि अरशद शरीफ का जब पुराना डेटा निकला तो उसमें वो बाकायदा ऐसे ट्वीट्स कर चुके थे, बल्कि उनकी अहलिया जो हैं वो भी ऐसी ट्वीट्स कर चुकी थी जिसमें वो उनकी वालदा के लिए दुआया कलमात जो हैं वो उन्होंने लिखे हुए थे। अगर पार्सल का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया और उस पे आपका दिल दुखा, तो मैं सख्ती से कंडेम करती हूँ उनके इस ट्वीट को। लेकिन मैं सराहती हूँ इस बात को कि माफ़ी माँग लेने वाला जो होता है वो बड़ा होता है। तो अगर उन्होंने दिल बड़ा किया है, माफ़ी भी माँगी है और वज़ाहत भी की दी है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ख़वातीन जो होती हैं वो ज़रा ज़्यादा फ़ील करती हैं चीज़ों को, ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो अगर मरियम नवाज़ का दिल उस वक़्त दुखा था या अगर मरियम नवाज़ को उस वक़्त लगा था कि अरशद शरीफ ने उनके बारे में ऐसा सही कलमात नहीं बोले हैं, तो उनको नहीं चाहिए था कि वो दोबारा से उनके अहले ख़ाना का दिल दुखाती। तो इसलिए अगर उन्होंने माफ़ी माँग ली है, तो ये एक बहुत ही बड़ा और अच्छा और अहसन कदम है। हम सबको मुआफ़ी माँग के चलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता। कब हम अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं कि हकूकुल्लाह जो हैं वो माफ़ हो जाएँगे, लेकिन हकूकुल इबाद जो हैं वो माफ़ नहीं होते। तो मेरी वज़ह से भी अगर कभी किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ और एक-दूसरे को माफ़ करके चलना चाहिए, एक-दूसरे को के साथ राज़ी रह के चलना चाहिए, दिलों में नफ़रतें और कदूरतें जो हैं वो नहीं रखनी चाहिए। अच्छा जनाब, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक्सक्लूसिव फुटेजेस जो हैं वो मैं अब आपको दिखाती रहूँगी। उनके जनाज़े से लेकर उनकी तदफ़ीन तक जितनी भी फुटेजेस मेरे पास आएँगी सब आपके साथ शेयर करूँगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।